हेलो गाइस, दिस इज योर विजय तुषार एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। गाइस, साइंस ने हमारी ज़िंदगी किस तरह से बदल दी है, और हम स्पेशली अगर बात करें मेडिकल साइंस की, तो आप देखेंगे हर 50 साल में, या तो मैं कहूँगा हर 10 साल में हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा साइंटिफिक नई नई रिसर्च होती है। नई नई जो बीमारियाँ हमें पहले लगता थी कि हम इनसे बच नहीं सकते हैं, हम मेडिकल के थ्रू, हम फार्मास्यूटिकल चीज़ों के थ्रू उससे लड़ते हैं और कई लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। लेकिन फिर भी हम इस तरह से तरक्की करते हैं मेडिकल साइंस में, लेकिन हम आज भी हमारे आसपास कई बार देखते हैं तो कई बार कीमतों के कारण या फिर अनअवेलेबिलिटी के कारण कई लोगों को अपने रोग का उपचार नहीं कर पाते हैं। तो इसी के तर्ज पर आज देश के विभिन्न राज्यों से अलग अलग एकेडमिक्स, अलग अलग इंटेलिजेंट एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पर मिले हैं, करीब 400 के, और सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो दवाई की कीमत रहती है क्या उसे कम कर सकते हैं, किस तरह से उसे बनाया जाना चाहिए, और किस तरह की बीमारी को किसके लिए जो दवाई बनती है उसे किस तरह से हमें सही तरह से काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। सब अपना नॉलेज यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि ताकि सस्ते से सस्ती और अच्छी से अच्छी दवाई, अच्छे से अच्छी जो मेडिकल साइंस है वो आगे बढ़ सके। तो गाइस, हम भी एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे इंडिया में आज मेडिकल साइंस की हालत किस तरह से और हमें इसे किस तरह से आगे देखना होगा। तो गाइज, अब प्रोफेसर सरनजीत सिंह सर हमारे साथ है, तो आइए उनका हमारे शो पर स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। सर, जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग जैसे मुद्दों पर यहाँ पर बात चल रही थी, तो आपका अगर आप मैसेज देना चाहें कि हाँ ये कंक्लूड होगा हमारी चैनल के थ्रू, तो वो क्या रहेगा सर? ऐसा है कि ये जो हमारा वर्कशॉप चल रहा है, ये नीलेश ने स्मृति कॉलेज में जो ऑर्गेनाइज़ किया है और इनके पास जो DST ने प्रोजेक्ट दिया है, इसका एक बहुत बड़ा पर्पज़ है कि हमारा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, हमारे पास फार्मेसी की बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे देश में भी हैं, स्टेट में भी हैं और इंदौर में भी हैं, और इंडस्ट्री भी यहाँ पे इंदौर में काफ़ी बड़ी है, और इनको कैसे क्लोज लाया जाए। अब ये है कि जेनिक इंडस्ट्री तो हमारी स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो सारी है वो जेनिक प्रोडक्ट बनाती है। अब इसमें ज़्यादा फ्यूचर नहीं है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, इसमें हमें थोड़ा बहुत इनोवेशन लाना पड़ेगा। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने यंगस्टर्स को, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेजेस में, इनोवेशन की कल्चर कैसे लाई जाए। हमारे ज़माने में कैबिशो में सिर्फ टेबलेट, इंजेक्टेबल और क्रीम्स होती थी। आज की डेट में इतने डिवाइसेस और वैरायटी आ गई है कि आप ही अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बैकवर्ड हो गए हैं इन द लेवल ऑफ द वे द इनोवेशन इज़ हैपनिंग इन इंडस्ट्री। वो हम बड़े स्केल की जो इंडस्ट्री है उससे हम चाहते हैं कि स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल में भी आए। उसमें स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स हम भेजते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, इंडस्ट्री में जाते हैं, तो अगर वो अकेडमिया में हमारे से इनोवेशन सीख के जाते हैं तो वहाँ भी प्रपोज करेंगे कि सर हम ये नया कर सकते हैं। तो वो एक इंडस्ट्री वाला, अगर उसको पता लगता है कि ये मेरा सक्सेसफुल हो सकता है, कि आगे जाके मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, तो वो उसको स्टूडेंट को इनकरेज करेगा। फिर वो अपने जो इंस्टीट्यूशन से गाइड हैं, रिसर्च गाइड हैं, उनसे भी कांटेक्ट करेगा। तो ये एक हमारा हाथ जो गठबंधन बनेगा, या हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो MOU साइन करेंगे, अपने सारा अपना एग्रीमेंट साइन होंगे, तो उससे हमारा सारा एकेडमिक इंस्टीट्यूट का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया हो जाएगा कि हम इंडस्ट्री के क्लोज हो जाएंगे। जब तक ये नहीं होगा, हम जेनिक इंडस्ट्री का एक पिनेकल पे पहुंच गए, पर इनोवेशन इंडस्ट्री अगर हमने बननी है धीरे धीरे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी ड्रीम है, तब हम भी कर सकते हैं जब हम अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूट से एक नया स्टूडेंट नई सोच से भेजेंगे इंडस्ट्री में। जी, बिल्कुल सही बात है। नई सोच से हम नई शुरुआत करेंगे, ताकि सभी ये चीज़ें मुमकिन हो सकती है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। तो हमने सर से बात करी वर्कशॉप के बारे में, किस तरह से इनोवेशन हमारी लाइफ में इस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे मेडिकल, स्पेशली सन वाला फार्मेसी में बहुत ज़्यादा हमारे पास चांसेस है करने के। तो आइए हम इस वर्कशॉप में आगे चलते हैं। तो अब हमारे साथ है प्रोफेसर संजय जैन सर। तो सर का हमारे शो पर स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने जिस तरह की यहाँ पे वर्कशॉप पर देख रहे हैं कि नए नए चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि मेडिकल साइंस में हमें किस तरह से और प्रगति करना है हम सारे देश को, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरे देश से सब सारे एकेडमिक्स इकट्ठे हुए हैं। तो सर, ये वर्कशॉप का कितना महत्व आपके हिसाब से लगता है आपको? ये अपने आप में एक यूनिक वर्कशॉप है, और इस टाइप की वर्कशॉप होते रहना चाहिए। क्या बेसिक प्रॉब्लम भी जो फार्मा इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में हो रही है, वो क्या है, जो हम एकेडमिक्स में पढ़ाते हैं उसका प्रॉपर यूज़ जो है
वो एकेडमिया इंडस्ट्रीज़ में नहीं हो पा रहा है। क्या होता है कि हमने कोई चीज़ बताया कि ऐसा ऐसा होता है, इंडस्ट्री में कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अलग टाइप से सॉल्व किया जाता है। तो जब तक हम दोनों में एक कोलैबोरेशन नहीं होगा तब तक हमें एकेडमिक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम पता नहीं लगेंगी, हम उनको सॉल्व करने के अपने बच्चों को बता नहीं पाएंगे। तो इस वर्कशॉप में ये सारे अभी एकेडमिक्स मिले हैं, बहुत सारी कॉलेजेस के, पूरे देश के करीब 15-16 का कहना चाहिए शहर के, और प्रिंसिपल्स आए हुए हैं फार्मेसी के, क्योंकि वो लीडर्स हैं। प्रिंसिपल वो अपने कॉलेज का लीडर है, और इंडस्ट्री से करीब 8-9 लोग इंडस्ट्री से आए हुए हैं। जब ये लोग साथ में बैठेंगे तो ये हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। तो अभी हमारा एक सेशन हुआ, जैसे कि इंटरेक्शन सेशन हुआ, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में और व्यूज़ जाने, हमने एकेडमिक्स के व्यूज़ जाने, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन दोनों में क्यों नहीं एक दूसरे से ब्रिजिंग हो पा रही है, एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो उस पर डिफरेंट बिंदुओं पे हम लोग ने चर्चा की, और अभी और भी टेक्निकल सेशन हैं जिन पे हम लोग वो चर्चा करेंगे। लास्ट में आई एम श्योर कि लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कंक्लूजन निकलेगा कि जिससे कि एकेडमिक इंडस्ट्री में एक जो सिनर्जी है, अच्छी सिनर्जी बन पाएगी, और अच्छी सिनर्जी बन पाएगी तो नेचुरली हमारे जो आउटकम है एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट्स के आउटकम्स हैं, बच्चे जो निकलेंगे उनको अच्छा जॉब मिलेगा, वो अच्छे स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनको इंडस्ट्री के बारे में जब पता लगेगा तो वो अपना ऑन बिजनेस शुरू भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए। तो वो जॉब क्रिएटर बनेंगे, वो अपने स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हैं इस टाइप से। और हमें आई एम श्योर कि इस वर्कशॉप में कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा, और जो भी निकल के आएगा हमें एक गाइडलाइन प्रिपेयर करना है। गाइडलाइन हमें DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना है, अकॉर्डिंगली वो उस पर काम करेंगे। और सर, जिसे आपने सारी बात कही, इसमें मैं आपसे आखिरी सवाल इस तरह से पूछना चाहूँगा कि कुछ आप एक मैसेज देना चाहें हमारे चैनल के थ्रू कि इस वर्कशॉप से किस तरह की हमें हेल्प मिलने वाली है, क्या लगातार हमें इस तरह की वर्कशॉप्स करनी चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स को जो आप इस वर्कशॉप के थ्रू कुछ कहना चाहेंगे? सर्टेनली हमें इस टाइप के वर्कशॉप करते रहना चाहिए, सारे इंस्टीट्यूट्स को करना चाहिए, और उसमें इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के तो होना ही चाहिए, मगर उसमें इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और अगर उसमें पार्टिसिपेशन CEO लेवल का होता है तो और ज़्यादा रहेगा। अभी हमारे पास आते हैं साइंटिस्ट, वो अपने इंडस्ट्री वाले अपने साइंटिस्ट डिप्यूट कर देते हैं कि जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, तो वो पर्टिकुलर एरिया में ही अपना जिसमें उनका एक्सपर्टाइजेशन है वही बता पाते हैं। हम चाहते हैं कि जो उस कंपनी का CEO है वो आए और इसमें पार्टिसिपेट करे, वो अपने व्यूज़ दे, तो नेचुरली हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। हम अपने कैरिकुलम में मॉडिफाई कर पाएंगे जिससे कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो आउटकम है वो हो सके, बच्चे जो हैं उनको इंडस्ट्री में अच्छा जॉब मिल सके। और इस वर्कशॉप के द्वारा बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएशन है डॉक्टर नीलेश का, और इस टाइप के वर्कशॉप सब जगह होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है सर, आपने कहा कि इस तरह की लगातार चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम लगातार प्रगति पर इस चीज़ पर बढ़ते रहें। तो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर से हमने बात करी, सर ने जैसे उदाहरण के तौर पर कहा कि आपको जॉब सीकर नहीं, आपको जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, और तभी आप बन सकते हैं कि जब आप आसपास की चीज़ों का सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हो और आसपास के नॉलेज को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं सबको कलेक्ट करके। तो गाइस ये वर्कशॉप है जहाँ पर सारे इंटेलिजेंट माइंड किस तरह से बात करें कि किस तरह से हमें सही राह पर चलना चाहिए। तो आइए इस वर्कशॉप में हम आगे चलते हैं। गाइस अब हमारे साथ है प्रोफेसर PK दुबे सर। सर आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहला मेरा सवाल इस तरह से रहेगा, जिस तरह से हम वर्कशॉप के बारे में बात करें, वर्कशॉप को समझ रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर बात करी जा रही है, सर आपके अनुमान में, आपके जो आपका एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह की वर्कशॉप्स हमारी सोसाइटी में आज हमें कितनी ज़्यादा आवश्यकता है इन चीज़ों की? वर्कशॉप की आवश्यकता समझने के पहले आपको इंदौर का फार्मास्यूटिकल सिनेरियो समझना पड़ेगा। इंदौर के फार्मास्यूटिकल सिनेरियो में करीब 25 कॉलेजेस ऐसे हैं जो फार्मेसी एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 80 इंडस्ट्री हैं जो स्मॉल स्केल यूनिट पर काम कर रही हैं। इसके अदरवाइज़ करीब 15 लार्ज स्केल यूनिट हैं। भारत देश की जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वो सब इंदौर में आ गई हैं। आपको मालूम होगा कि पीथमपुर में फार्मा क्लस्टर के नाम से SEZ एक नया एरिया शुरू हुआ है जिसमें ये सारी इंडस्ट्री ऑपरेट कर रहे हैं। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि इंदौर इज़ इमर्जिंग एज ए फार्मास्यूटिकल हब।
इंदौर एक फार्मास्यूटिकल हब के रूप में है। अब हमारे यहाँ जो एकेडमिक स्ट्रेंथ है और जो फार्मास्यूटिकल स्ट्रेंथ है, तो एकेडमिक स्ट्रेंथ का फार्मास्यूटिकल बेनिफिट के लिए किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, इसकी बहुत समय से ज़रूरत महसूस की जा रही थी। डॉक्टर नीलेश ने बड़ा इनोवेटिव आइडिया लिया है कि इन्होंने इन दोनों फार्मेसी एकेडमिक्स और इंडस्ट्री को मिलाने का, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की है। इसमें मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत से लगभग 12 स्टेट से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेसिक आइडिया इस वर्कशॉप का ये है कि हम दो फील्ड में काम करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम या तो इनोवेशन पर काम करें और दूसरा हम इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को समझें, तो हमारा इससे इंडस्ट्री से जुड़ा हो सकेगा। इनोवेशन पे काम करना मतलब न्यू मॉलिक्यूल्स की रिसर्च करके इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना, और दूसरा प्रॉब्लम्स पे काम करने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री की जो डे टू डे ज़रूरत है, फॉर्मुलेशंस की जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना। तो जितने भी कॉलेज हैं, जितना भी हमारा एकेडमिक स्ट्रेंथ है, उस सारी एकेडमिक स्ट्रेंथ के लिए एक नया काम मिलेगा, नया जॉब मिलेगा। और हम जो एकेडमिक स्ट्रेंथ यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फार्मासिस्ट यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्री में उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। यही इस वर्कशॉप की सबसे बड़ी विशेषता है। जी बिल्कुल सही बात कही सर आपने। सर आपसे मैं आखिरी सवाल इस तरह से पूछना चाहूँगा कि कोई भी मैसेज, कोई भी बात आप वर्कशॉप के थ्रू, आपके थ्रू हमारी चैनल से देना चाहें। वर्कशॉप के थ्रू आपके चैनल को जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ का जो एकेडमिक कल्चर है, वो एकेडमिक कल्चर अब इस वर्कशॉप के बाद एक नया चेंज लेने वाला है। अभी तक जो एकेडमिक कल्चर था वो अपने इंस्टीट्यूट तक ही सीमित था। हम जो काम करते थे वो सिर्फ एकेडमिक रिसर्च पर्पस से काम करते थे, परंतु इस वर्कशॉप से एक ओवरऑल कल्चर में चेंज आने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के लोग भी हमारे बीच में हैं। इंडस्ट्रीज़ हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने वाले हैं, तो टीचिंग मेथोडोलॉजी और टीचिंग के तरीके में फ़र्क आने वाला है, रिसर्च के तरीके में फ़र्क आने वाला है, हमारी सोच में फ़र्क आने वाला है। अब हमारी सोच इंडस्ट्री ओरिएंटेड होने वाली है। इस वर्कशॉप से ये चीज़, नई चीज़ हमारे यहाँ के रिसर्चर्स को मिली है कि इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है और हमें अपनी रिसर्च उस तरह से डिजाइन करने वाला है। तो अब ये आने वाले समय में इस तरह की वर्कशॉप से डेफिनेटली एक पैराडाइम शिफ्ट आएगी एजुकेशन में, स्पेशली फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में। जी सर, किस तरह से एजुकेशन में चेंज आएगा, कि किस तरह की नीड रहती है, उस तरह से सारी चीज़ें बदलाव होगी। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। तो सर से हमने बात करी, सर ने बताया कि किस तरह से जिस चीज़ की हमें नीड रहती है इंडस्ट्री, और जब हमारी जो टीचिंग सारी चीज़ें मिलेगी तो किस तरह से जो बदलाव हमें चाहिए हमारी सोसाइटी में, हमारी टीचिंग करियर में, सारी चीज़ों में बदलाव होगा। तो आइएगा इस वर्कशॉप में हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब हमारे साथ है अनिल खरैया सर। हमारे यहाँ वर्कशॉप में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एकेडमिक से या फिर इंडस्ट्रियल सर है, वो पर्सनालिटी के दोनों कॉम्बिनेशन है। तो सर से हम पूरे इस वर्कशॉप के बारे में बात करेंगे और दोनों चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से तो दोनों सेगमेंट्स हैं उन्हें हम साथ में मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। सर आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहला सवाल, जैसे कि आप दोनों चीज़ें किस तरह से करते हैं कि आपकी इंडस्ट्रीज़ भी रहती है और आपका साथ में कॉलेज भी है, तो आप जैसे हमने यहाँ पर वर्कशॉप में बात करी कि जिस तरह की हमें नीड है इंडस्ट्रीज़ में, उस तरह की हमें टीचिंग भी रहती है, तो आप क्या देखते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि हमें कितनी ज़रूरत है टीचिंग को कहीं बदलने की, और इंडस्ट्रीज़ की जो हेल्प है वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स है वो दे सकें? देखिए, मेरी नज़र में तो जो टीचिंग के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो वही होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री पिछले 50 सालों में बहुत सारा चेंज आ गया है, परंतु हमारा जो टीचिंग का पैटर्न है वो इतने सारे सालों में वहीं का वहीं है। और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनमें क्वालिटी बहुत है, लेकिन उनको शायद वैसा इन्वायरमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। आजकल अब हमें टीचर्स से ज़्यादा मेंटर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को अगर हम कोई भी काम करने के लिए बोलेंगे तो भले उनको नॉलेज नहीं हो वो, लेकिन गूगल देख के, यूट्यूब देख के वो अपने सारे कार्य कर सकते हैं। तो देयर शुड बी ए चेंज इन द सिस्टम, टीचिंग सिस्टम, ये मुझे लगता है। और जहाँ तक अपन बात करते हैं इनोवेशंस की, तो इनोवेशन एक इट्स एन टाइप ऑफ एटीट्यूड है और एक कल्चर है। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों के अंदर उस तरह का एटीट्यूड आएगा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग न्यू, मुझे कुछ नया करना चाहिए, मुझे कुछ उस तरीके से सोचना चाहिए, डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए, तो वो लोग फिर इनोवेशंस के लिए आगे बढ़ पाते हैं। अब बात आती है इंडस्ट्री की अपनी अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स है। एमएसएमई की रिक्वायरमेंट अलग है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उनके R&D में अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जैसे एमएसएमई के अंदर
हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स चाहिए। एमएसएमई के जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर उनको R&D फील्ड है तो उनको वहाँ पर नए नए फार्मूलेशंस डेवलप करने की बात है, नए मॉलिक्यूल्स डेवलप करने की बात है, इंटरनेशनल लेवल पे कोप अप करने की बात है, तो उनको उस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए है। तो ये मेरे पर्सपेक्टिव में है कि भाई हमें उस लेवल पे ही, कॉलेज के लेवल पे ही स्टूडेंट्स को थोड़ा कुछ प्लान करना चाहिए कि वो किस लेवल की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और किस तरह के रिसर्च में जाना चाहते हैं, ताकि प्रॉपर कोलैबोरेशन वो आगे कर सके। सर अब मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आपके एक्सपीरियंस है, दोनों इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के एक्सपीरियंस है, और इस वर्कशॉप के थ्रू से आप स्टूडेंट्स को जो भी इस फील्ड में नए आना चाहते हैं उनको कुछ अगर टिप देना चाहें, उनको कोई बात मैसेज देना चाहें तो वो क्या रहेगा सर? नहीं, ये जो वर्कशॉप है ये फैकल्टीज़ के लिए है, और मैं फैकल्टीज़ के लिए यही टिप देना चाहता हूँ कि सबसे पहले उनको अपने आप को इंडस्ट्री के लेवल के हिसाब से अपग्रेड खुद को करना पड़ेगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। थ्योरेटिकल उनके पास नॉलेज बहुत है, और उन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बना के अगर वो जब इंडस्ट्री के साथ में मिलके कोलैबोरेट करके आगे काम करेंगे तो दे शुड वर्क लाइक ए कंसल्टेंट टू द इंडस्ट्री, और फिर तब हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी। जी बिल्कुल सही बात है कि दोनों में जब कोलैबोरेशन रहेगा तो सारी चीज़ें अच्छे से चलेगी। सर हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर से हमने बात करी, सर ने बोला कि दोनों चीज़ों का जब कोऑर्डिनेशन साथ में रहेगा तो किस तरह से सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है। तो आइए गाइस अब हम बात करते हैं नीलेश मालविया सर से और इस वर्कशॉप के बारे में और अच्छे से समझते हैं। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं डॉक्टर नीलेश मालविया सर के, जो स्मृति कॉलेज के प्रिंसिपल है और जिन्होंने पूरी वर्कशॉप डिज़ाइन करी है। तो सर से समझते हैं कि इस वर्कशॉप की कितनी ज़्यादा हमें नीड है और इसमें हमें क्या क्या नया कुछ देखने को मिलने वाला है। सर आपका सबसे पहले हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर आपने जब ये वर्कशॉप पूरी डिज़ाइन करी, इतने सारे एकेडमिक्स को एक साथ इकट्ठा किया, तो आपका इसके पीछे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, इसका बेसिक आइडिया क्या था सर शुरुआत में? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में आए हैं इस वर्कशॉप को कवरेज देने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग के यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, और उस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में जितने भी फार्मेसी फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं या फिर उनके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं, उनका हम एक डिजिटल डेटाबेस बना रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है स्पेक्स, www.specs.com। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिनर्जाइज करना है एकेडमिक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को, क्योंकि इंडस्ट्री के पास समय की कमी है लेकिन फंड की कमी नहीं है, एकेडमिक्स के पास समय है लेकिन फंड की कमी है। तो अगर ये दोनों जो सेक्टर्स है अगर आपस में मिलकर काम करेंगे तो कंज्यूमर का जो प्रोडक्ट है वो बहुत सस्ता हो सकता है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है रिसर्च वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनके रिसर्च वर्क जो होते हैं मैक्सिमम उनका जो आउटपुट होता है रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं और कभी कभी पेटेंट्स होते हैं, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट में कन्वर्जन उसका बहुत कम हो रहा है। तो अगर हम ऐसा करें कि एकेडमिक की जो रिसर्च है वो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड हो जाए तो रिसर्च जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट बेस्ड रिसर्च हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे इंडस्ट्री और एकेडमिक दोनों लोग आएँ और वो अपनी ज़रूरतें बताएं और हम हमारा एकेडमिशियन हमारा पोटेंशियल बताएं। तो जब ये दोनों पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी और डिस्कशन करेगी तो डिस्कशन के बाद जो एक कंक्लूजन निकलेगा उससे फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन में एक नया स्पीड आएगा, और उससे कहीं ना कहीं नेशन डेवलपमेंट में इतना बेनिफिट होगा, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम जो आज कॉस्टली हो रहा है उसका मेन रीज़न है मेडिसिन। अगर मेडिसिन सस्ती हो जाए न्यू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री फंडिंग की वजह से और एकेडमिक रिसर्च की वजह से, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है जो कि स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मैं रन कर रहा हूँ। और आज हमारी जो वर्कशॉप है 28 सितंबर को, जिसमें करीब 12 स्टेट से फार्मा फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, अराउंड 25 प्रिंसिपल्स आए हुए हैं डिफरेंट स्टेट से, और सभी का एक ही यानी उद्देश्य है कि कैसे हम कोलैबोरेट करें इंडस्ट्री से ताकि फार्मास्यूटिकल रिसर्च जो है नए आयाम तक पहुंच जाए। जी सर, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर कोई सी भी बात आपके वर्कशॉप के थ्रू आप कहना चाहें कि सारे एकेडमिक सारे इंडस्ट्री को कि हाँ हमारा मोटो ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये बदलाव की हमें आज आवश्यकता है, तो हमें साथ में मिलकर ये बदलाव आज लेना ही होगा, ऐसा कुछ मैसेज आप देना चाहें? बदलाव की हम बात करें तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसका जो पहला रिक्वायरमेंट है वो बदलाव है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन
ज़माने के साथ अगर हम उसको आगे बढ़ाना चाहें तो उसको हमको इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड एकेडमिक्स करना पड़ेगा। इट मीन्स कि बच्चों में हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी डेवलप करें और साथ में वो एजुकेशन दें कि उसका रिसर्च जो माइंड है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेटरी वे में ग्रो करे। तो उसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है क्लासरूम में उसको रियल टाइम एक्सपोजर इंडस्ट्री का मिलना चाहिए कि इंडस्ट्री में जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। तो उसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि बीइंग एन एकेडमिशियन, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए मेंटर, मुझे ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट है और इंडस्ट्री वालों का एंटिसिपेशन क्या है फार्मा एकेडमिक्स से। तो अगर वो चीज़ एक फैकल्टी मेंबर्स को पता चल जाएगी तो वो अपने बच्चों को बता सकता है। इसलिए इस वर्कशॉप में हमने जो पार्टिसिपेंट्स रखे हैं सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स रखे हैं, ताकि एक फैकल्टी मेंबर जब यहाँ से कुछ सीख कर, कुछ समझ के नए तरीके से टीचिंग मेथोडोलॉजी या इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन सीख के जाएगा तो अपने क्लासरूम में बैठे हुए 60 या फिर 100 बच्चों को बताएगा कि फार्मा इंडस्ट्री इस तरह से रिसर्च वर्क चाहती है, इस तरह से डेवलपमेंट चाहती है, तो आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये है हम लोगों का प्रोजेक्ट स्पेक्स, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है कि फार्मा एकेडमिशियंस को एकेडमिक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए मोटिवेट करना है। और ये प्लेटफॉर्म www.specs.in से गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। और फार्मा एकेडमिशियन से मेरा यही एक अपील है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपनी एक्सपर्टीज़ ऐड कीजिए। जब डिजिटल डिपॉजिटरीज पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा तो इंडस्ट्री पीपल को जब भी किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी वो इस पोर्टल पे सर्च करेगा और वो आपको डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करेगा, उनको जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी तरह का ट्रबल शूटिंग या कुछ नया रिसर्च करवाना है। तो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, इस इन्फॉर्मेशन और इस ब्यूटीफुल वर्कशॉप के लिए हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर से हमने बात करी कि किस तरह यहाँ पे वर्कशॉप सर ने डिज़ाइन की है कि जो आपको मार्केट में हमें नीड रहती है कि किस तरह की मेडिकल, किस तरह की दवाइयों की हमें नीड रहती है और जो रिसर्च होती है उन दोनों को किस तरह से अगर हम साथ में ला सकें तो हमारा मार्केट भी किस तरह से सुधरता है। और जिस तरह की रिसर्च में सर ने बोला कि कई बार हमें फंडिंग की ज़रूरत रहती है, सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो वो भी पूर्ति इस वर्कशॉप से हम देख रहे हैं कि किस तरह से सॉल्व की जा सकती है। तो यहाँ पर जैसा सर ने बताया कि सिर्फ इंदौर या फिर मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे हमारे भारतवर्ष के जो भी इस चीज़ में एक्सपर्ट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने वाले हैं और वहीं से फिर सॉल्यूशन भी, वो कोऑर्डिनेशन भी रहेगा कि किस तरह से हम आगे प्लानिंग कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली आज का हमारा शो था। आपको हमारा शो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं फीडबैक देकर feedbackyua@gmail.com पर। अब वक्त हो चुका है मेरे जाने का। सो दिस इज योर विजय तुषार साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन महेश शेंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हेल्थ वे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। थैंक यू।